Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Psychic Tarot शिवी ट्रिपल हेड। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है शनिदेव आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं। शनिदेव आपको आपके कर्मों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। शनिदेव आपको आपके प्रारब्ध के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं। शनिदेव आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं। शुरू करते हैं हम रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें शनिदेव, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शनिदेव के नज़रों में मेरे व्यूअर्स अपने कितने कर्म काट चुके हैं, उनके कार्मिक एनर्जी क्या है, उनका रिजल्ट क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। शनिदेव की नज़रों में मेरे व्यूअर्स के क्या कर्म हैं। शनिदेव की नज़रों में मेरे व्यूअर्स के क्या कर्म हैं। शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। चलिए ओके, देखते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। शनिदेव की नज़रों में आपके कर्म कैसे हैं, शनिदेव आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं रीडिंग। डिवाइन असिस्टेंस, आई एम ओपन टू रिसीव इंटरेस्टिंग centered, I hold my center. Okay. To nature, I know the eternal. Release, I move in harmony. वाओ, इंटरेस्टिंग। इतने कार्ड्स अच्छे आए हैं कि क्या ही बोलूं। वाओ, हनुमान जी बाबा, इंटरेस्टिंग। यक्ष, नेचर स्पिरिट्स। वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। निद्रा, गॉडेस ऑफ स्लीप। फ्रेंडशिप, परसिवेरेंस। ग्रोथ। वाह, एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव नहीं आया। यहाँ पर है एक्सटर्नल पार्टी। यहाँ पर है डिस्टेंस, टाइम आउट, साउथ नोड, कंफर्ट टोन।
ओके, द हैंग्ड मैन अग्नि, अगेन स्ट्रेंथ हनुमान जी, वाओ, एंड यहाँ पर है द स्टार ब्रह्मा। देखो एक बहुत अच्छा मैसेज आपको पता होगा, कहते हैं कि अगर शनिदेव जो हैं उनका जो शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, सेवन ऑफ wands एंड नाइन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपको पता है आप अगर इस रीडिंग तक आते हैं ना, ट्रस्ट मी मैं अपने पूरे दिल से बोल रही हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे व्यूअर्स से, और जब मैं बोल रही हूँ मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है आप लोगों के लिए। अरे शनिदेव जब देते हैं ना तो कहते हैं कि शनि से तो पाना वैसे भी आसान नहीं है, लेकिन जिस वक्त देने पर आएंगे, कर्मों का जब न्याय होता है तो शनिदेव से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय के देवता वही है। आपको पता है यहाँ पर जब भी साढ़े साती चलती है या फिर शनि का प्रकोप, कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ी है, तो बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि आप हनुमान जी की शरण ले लो, और बहुत सारे लोग शनि की साढ़े साती में हनुमान साधना करते हैं। यहाँ पर देखो 2 बार हनुमान जी का कार्ड आया है, अगर मैं अपने आप से बोल रही हूँ तो दोनों कार्ड में यहाँ भी हनुमान, यहाँ भी हनुमान। अब यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर, एक तो आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। मतलब कुछ नहीं कर पाते हो तो हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को हर दिन पढ़ना ही चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर शनिदेव आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रहे हैं। बहुत सीधी सीधी रीडिंग है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, पूरी रीडिंग सुनिएगा, मेरी कोई रीडिंग स्किप मत करिएगा, पता है आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे इस रीडिंग से। तो यहाँ पर शनिदेव क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने अपनी कार्मिक साइकिल काफी पहले खत्म कर दी, यानी कि प्रारब्ध आपका कट चुका है। अभी मैसेजेस भी आ रहे थे, वो कहते हैं ना कि प्रारब्ध में इतना कुछ आपने झेला है, इतना कुछ आपने इतना कुछ आपने झेला, इतना सफ़र आपने किया कि हमें आपको अब रिसीविंग मोड पे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, हमें तैयार करना पड़ रहा है कि रिसीव करने के लिए मतलब रेडी हो जा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा से, मतलब वो इतना डिटैच हो चुके हैं आई थिंक, या फिर उन्होंने इतना कुछ झेल लिया है कि उन्हें अब उम्मीद भी नहीं है कि उन्हें शायद कुछ मिल भी सकता है। लेकिन शनिदेव की रीडिंग में यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी सबसे लास्ट में निकल कर आई है। ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि ऐसे कैसे, अभी तो तुमने सिर्फ प्रारब्ध काटा है, अभी तो तुमने वो दुख झेले हैं जो तुम्हारी किस्मत में थे, या फिर हम कहें कि हम तुम्हारे संचित कर्म भी कटवा दिए, लेकिन विश फुलफिलमेंट का वरदान तुम्हें मिलकर रहेगा। इसीलिए मिलकर रहेगा क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शनिदेव की नज़रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके 3 कारण हैं। अब तीनों कारण बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण है कि आप मान लीजिए कोई डिवाइन सीड है, पता नहीं क्यों बार बार मुझे डिवाइन सीड का ही मैसेज मिलता है, क्योंकि इतनी पावरफुल रीडिंग निकल के आती ना। या फिर कोई ऐसे इंसान हैं जो पास्ट में बहुत कुछ लेकर बैठा है लेकिन अनजान है। ओ हनुमान जी की रीडिंग, हनुमान जी के जो कार्ड्स हैं ना, 2 मैसेजेस और मिले हैं। जैसे हनुमान जी की कई बार मैंने आपको ये मैसेज दिया है कि हनुमान जी के पास बहुत सारे वरदान थे, इनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी, लेकिन उनको श्राप मिला था कि आप अभी ये आपको याद नहीं है, जब कोई आपको अपने पर्पस के लिए ये याद दिलाएगा तो सारी चीज़ें अनलॉक होंगी। मतलब इसी तरीके का वरदान था, ठीक है। तो जामवन जी ने उनको याद दिलाया था जब उन्हें सीता माँ को खोजने जाना था, ठीक है। आपने अगर देखी है रामायण तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसी तरीके से मेरे भी व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर बहुत काम किया, या फिर कोई डिवाइन चाइल्ड है, इनके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। अब क्या है कि आप तो अपने आप को नहीं पहचानते, लेकिन आपके आसपास जो नेचर स्पिरिट्स हैं, देखो यहाँ पर कार्ड आया यक्ष, नेचर स्पिरिट्स, जो नेचर स्पिरिट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पहचान गई ठीक है। तो आपने काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट की, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट की। जैसे हमारे साथ स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना डेविलिश एनर्जी, डेविलिश एनर्जी, तो बाहर से कुछ नेगेटिव एंटिटीज या नेगेटिव एनर्जीज भी आपसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब नेगेटिव एंटिटीज आपसे अट्रैक्ट हो जाती है तो उसके क्या साइंस हैं, आपको आपकी लाइफ में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, कलेश बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि ये आपका नेचर नहीं है, लेकिन इस अपने नेचर के विपरीत व्यवहार करोगे आप, ठीक है। कभी वो आपके चक्रों में
कभी वो आपके चक्रों में बैठ गई आके, ठीक है, आपके ऑरा में आ गई, ठीक है, किसी की नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। अब सोचो, किसी के पास, जो अक्सर मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ, किसी के पास गाड़ी भी है, गाड़ी की चाबी भी है और वो चलाने भी लग गया, लेकिन चलानी उसको आती नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा? आप मुझे खुद बताइए। आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी की चाबी भी है, आपको पूरी आज़ादी भी है कि आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन चलानी नहीं आती, तो आपका क्या हाल होगा? उसी तरीके से अगर आपके पास पावर है, ठीक है, और आप अपने आप से अनजान हैं, ठीक है, और आप वो अ, मतलब आप उस पावर का यूज़ कर देते हैं, तो सोचो कि आपका क्या होगा? समझो इस चीज़ को। यहाँ पर वाक का कार्ड आया है, गॉडेस ऑफ स्पीच। क्या लिखा है? वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। जैसे किसी के पास मान लीजिए यहाँ पर वाक सिद्धि है, और जनरली मैंने देखा है स्पिरिचुअल बीइंग्स बोलते हैं ऐसा, कहते शिवी दीदी हम किसी कुछ बोल देते ना तो सब लग जाता है, हमारा तो सब लग जाता है, हमारा तो श्राप भी लग जाता है, हमारी तो दुआ भी लग जाती है। अब ये कहाँ से आ रहा है? अब मान लीजिए किसी ने आपको ट्रिगर किया, अब ट्रिगर क्यों किया आपको? क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर ये कहें कि वो नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके ऑरा फील्ड में है, वो आपका माइंड डिस्टर्ब कर रही हैं, उससे प्ले कर रही हैं। अब वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, और यहाँ से आप लोगों को क्या सोच रहे हो कि ये मेरी दुःख का कारण है, ये मेरे दुःख का कारण है, और सबको आप लगे एक तरफ से कर्ज करने के लिए, तेरा भी ऐसा हो जाए, तेरा भी ऐसा हो जाए, तेरा भी ऐसा हो जाए। अब आपको ये आपका हाल बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी की चाबी भी है, लेकिन चलानी नहीं आती। आपके पास पावर भी है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता, और आपने ट्रिगर होके उसको गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही पार्टनर को कर्ज किया है, अब उसी पार्टनर के साथ आप रियूनियन चाहते हो, तो कैसे हुए? ठीक है, अब आप ही की पावर थी ना, आपके पास थी, मतलब आपने कर्ज कर दिया, अब आप रियूनियन मांगोगे तो कैसे पॉसिबल होएगा? हीलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ पर अग्नि का कार्ड आया है। जब मैं बोलती थी ना उन लोगों से कि आप कर्ज मत किया करो, तो कहते थे आपको क्या है, आपने थोड़ी ना हमारा दुख झेला है, पता होता ना हम तो देंगे बद्दुआ, हम तो करेंगे कर्ज। हमने कहा भाई कर लो। देखो वही बात होती है ना कि कोई इंसान जब आपको मिले और वो आपको समझाए कि ऐसे नहीं बोलते, तो आपको वो काल जैसा लगता है, आपको लगता है आप उसको और चार गंदी बातें बोलोगे, मुंह पे नहीं बोलोगे तो पीठ पीछे बोलोगे, उसको और आप कर्ज करोगे, सच बात है एकदम। लेकिन वो आपको आपके हित के लिए ही समझा रहा था, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास जो है उस पर धैर्य रखो, थोड़ी हीलिंग हो जाने दो, सबको कर्ज मत कर दो। वो कहते हैं ना कि हमने फैलाया, फिर परमात्मा हमसे ही कह रहा है कि समेटो। ये प्रकृति बहुत गलत अलग तरीके से काम करती है। कभी भी किसी को कर्ज देने से पहले ये सोच लेना कि आज हम कर्ज दे रहे हैं, क्या पता कल के दिन हम ही को ये समेटना पड़ जाए पूरा, जो हमने फैलाया है। मतलब इस लाइफ में आपने किसी को कर्ज कर दिया कि चाहो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी सुख ना भोगो, अगले अगले जीवन में तुम उसी के पति या पत्नी बन जाओ, उसी के बच्चे बन जाओ, उसी के माता या पिता बन जाओ, फिर तुमको वो आंसू तुम्हारी आंख से निकलेंगे कर्ज के सारे। इसीलिए सोच समझ के बद्दुआ दिया करो, सोच समझ के, ठीक है। इसीलिए ऐसे नहीं गुरुओं ने, स्पिरिचुअल गुरुओं ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने ऐसे ही नहीं कहा है कि अपने दुख का कारण अपने आप को समझो, किसी और मनुष्य को मत समझो, इसीलिए कहा है उन्होंने। अब सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो आप स्किप कर सकते हो, चार गंदी बातें मुझे भी बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझाना मेरा काम है। अब मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पर, तो शनिदेव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था आपके पास। अब यहाँ पर क्या था कि नेचर स्पिरिट्स भी आपसे कनेक्ट कर रही थी, तो आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, आप लोगों के साथ बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे और सब कुछ बहुत बिगड़ रहा था आपके साथ। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर डालना पड़ा, मजबूरी थी। डेथ का कार्ड है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डालना पड़ा, और जब हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर डाला, तो फिर हमसे आपसे करवाई तपस्या, द हैंग्ड मैन, अग्नि। क्योंकि कहते हैं कि तप की अग्नि से पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं ना अग्नि शुद्ध करती है, जल शुद्ध करता है, राइट। तो अग्नि जो है, जब आप उसमें तपस्या करोगे, बेसिकली तपस्या करोगे, तो आपका तप की अग्नि में आप जलोगे तो आपके पाप कर्म भस्म होंगे, ठीक है, वो जलेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, अंधकार जाएगा आपके जीवन से। तो उसके बाद आपकी धीरे धीरे सारी पावर्स अनलॉक होंगी, आपको पूरा ज्ञान भी आएगा। अब मान लीजिए आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी की चाबी भी, और आपको चलानी भी आती है। अब तीनों चीजें हैं आपके पास, अब आप लेकर निकल जाओ कहीं पर भी। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो शनिदेव आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में से आधे लोग तो इसी बात से परेशान रहते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती,
अगर एक हाथ ले सकती है तो 10 हाथ से दे भी सकती है आपको। अगर उसने कुछ किया है आपके जीवन में तो आपको कुछ सिखाने के लिए किया है। अब हुआ क्या कि जब इतना आपसे तप करवाया तो आप एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आपको लग रहा है सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब दोबारा से आपको रिसीविंग मोड पर लेकर आया जा रहा है शनिदेव। फिर अभी जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में आप रिसीविंग मोड पे दोबारा आ रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स कार्ड के साथ आपने लगता है खुशियों से भी बाउंड्री लगा ली। एक दिन मैंने और ये रीडिंग की थी, उस रीडिंग में भी यही मैसेज निकल के आए थे कि मेरे व्यूअर्स अब खुशियों से भाग रहे हैं। अब खुशियाँ आती हैं तो दौड़ लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि हम कहाँ, हम जैसे लोग कहाँ खुशियाँ डिजर्व करते हैं, सो वो खुशियों से भाग रहे हैं बेसिकली। तो अब आप लोग खुशियों से बाउंड्री बना रहे हो। शायद आप लोगों को लग रहा है सहते सहते आपको सहने की आदत हो चुकी है, तो आपको दोबारा से रिसीविंग मोड पर लेकर आया जा रहा है। देखो ये लिखा है यहाँ पे, आई एम ओपन टू रिसीव, ताकि आप रिसीव कर पाओ, अब अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाओ। और यहाँ पर जितना आपने मांगा था, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, विश फुलफिलमेंटेड ईयर। प्रकृति ने अन्याय नहीं किया, सुदामा को भी भगवान के दर्शन हो गए थे, भगवान प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनके अच्छे कर्मों का फल अभी उनको देखना बाकी था। तो भगवान ने उन्हें दर्शन देने के बाद सब कुछ उनको भुला दिया था और वापस उनकी नगरी में भेज दिया था, जहाँ पर वो, आप सब लोगों को पूरी स्टोरी मालूम है सुदामा की, जब वो श्री हरि से वापस मिलकर आए थे तब उनकी लाइफ में कितने चमत्कार हुए। तो अगर आपके अच्छे कर्मों का फल भी अभी बाकी और आप अगर ये कहोगे कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी आपको ये ज्ञान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ प्रारब्ध के अनुसार होती है, ठीक है। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है ना। प्रारब्ध से जब आपके पास कुछ गलत चीजें आ रही है उसे भी स्वीकार कर लो, कुछ सही चीजें आ रही हैं तो उसे भी स्वीकार कर लो, क्योंकि वो भी आपका हिस्सा ही है। मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों आपके ही हैं, क्योंकि वो आपके ही कर्मों का फल है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनके अच्छे कर्मों का फल अभी बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू नेचर का भी कार्ड है। ट्रू नेचर यहाँ पर क्या दिखाता है, यहाँ पर लिखा आई नो द इटर्नल। इस कार्ड की बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परमात्मा चाहते थे, या फिर कहीं शनिदेव आपसे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि आप कॉन्शियसली खुद को जाने कि आप कौन हो। दुनिया आपको कह रही है कि तुम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, तुम गरीब हो तो अमीर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी ये वाली आइडेंटिटी, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या है। हम चाहते हैं तुम कॉन्शियसनेस से जानते कि तुम कौन हो, मतलब तुम्हारा ट्रू सेल्फ। कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा ट्रू सेल्फ एक्चुअली में क्या है, ये दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है और एक्चुअल में तुम क्या हो। तो तुम्हारा नज़रिया खुद को देखने का एक्चुअली में चेंज होगा ना, वरना तुम खुद को गलत देखोगे और दुनिया भी तुमको गलत ही देखेगी। क्योंकि हमें दुनिया वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को देखते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को सही देखो, तब तो ना तुम्हें दुनिया सही देखेगी। और एक चीज़ और, बहुत सारी टॉक्सिसिटी में भी आप बुरी तरीके से फंसे हुए थे, उस टॉक्सिसिटी से भी निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं ना एक तीर से 100 निशाने, हमने तो अभी तक ये सुना था एक तीर से 2 निशाने, यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं एक तीर से 100 निशाने। अब देखो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों का आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। नेचर स्पिरिट्स जो आपसे कनेक्ट कर रही थी उनमें से कुछ लोग तो तर गई होंगी। तरने का मतलब समझते हो? तरने का मतलब है कि आपकी ऑरा फील्ड में अगर वो थी और आपने साधना की है तो उनकी मुक्ति हो गई होगी अभी तक आपकी लाइट से, ठीक है। और मतलब अगर वो आपकी तरफ आई थी तो आपकी साधना से अभी तक उनको परमात्मा ने आगे के मार्ग दे दिए होंगे, ठीक है ना। अब आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स थी, उनका भी आपने उद्धार कल्याण कर दिया। इसके बाद आपको आपकी पावर्स का भी पता चल गया, आपको ज्ञान का प्रकाश भी मिल गया, भगवान की कृपा भी मिल गई, उनका प्रेम भी प्राप्त हो गया। और क्या लोगे? मेरे व्यूअर्स कहते हैं मिला क्या है शिवी दीदी, और क्या लोगे मुझे ये बताओ। और क्या ले सकते हो तुम ईश्वर से? इतना तो किसी को नहीं मिलता। और जिस दिन विश फुलफिलमेंट होगी ना उस दिन कहोगे तुम कि अब मिला है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा जो मिला है, कि तुम्हारे हाथों से कितने लोगों का परमात्मा ने काम कर दिया। अभी अगर तुम इनर वर्क कर रहे हो ना और तुम्हारे ऑरा फील्ड में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज वगैरह हैं तो ये सब क्लियर होती हैं, और कुछ लोगों का आपके कारण वो भी हो जाता है, उद्धार जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, आप एक ऐसे व्यक्ति भी रहे हो जो महाजिद्दी इंसान था। अगर हम आपको ना सिखाते तो इतने जिद्दी आप इंसानों के जीवन में पता नहीं कितने कार्मिक अकाउंट्स आप और बनाते, क्योंकि दिल साफ और स्वभाव से जिद्दी। मतलब दिल आपका साफ है लेकिन स्वभाव से आप बहुत जिद्दी है। तो अगर जिसका दिल साफ हो तो उसकी बददुआ लगती है, और स्वभाव से आप जिद्दी है कि करना आपको अपने मन की है। तो जब आपको अपने ही मन की करना है तो ज्ञान के प्रकाश से करो, अंधकार से मत करो। ज्ञान के प्रकाश से अपने मन की करोगे तो ग्रोथ मिलेगी, और अंधकार से अपने मन की करोगे यानी अंधकार में तीर चलाओगे और कहीं ना कहीं उसमें जिद में आओगे तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाओगे, ठीक है। ये भी एक मेन कारण था। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बताओ कुछ और लिखना हो तो। ब्रह्मा जी लेखक हैं आपकी नियत उसके भाग्य के, तो कुछ वो कह रहे कुछ और लिखना है तो बताओ,
ठीक है, न्याय होना है, अब जब इतना दिया है आपको तो न्याय तो करना ही है आपके साथ, तो हार्मनी में आप जाने वाले हो। अच्छा, इस समय पर वो टाइम चल रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है अलाउ योरसेल्फ टू रिचार्ज, यानी कि इस समय आपसे कहा जा रहा है रिचार्ज करो खुद को, ब्लेसिंग्स के लिए रेडी करो खुद को, अब ब्लेसिंग्स की बारी है, हो गया जो होना था। अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, बस हम चाहते थे कि आपका नज़रिया थोड़ा बदल जाए ज़िंदगी को देखने का, क्योंकि आप ज़िद्दी भी बहुत हैं, अपनी चलाना आपका सबसे बड़ा एक वो है। जागृति उन्हीं को आती है जो अपने मन की करना चाहते हैं इसीलिए उनको जागृति आती है, जो महाजिद्दी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। हाजिर लगाओ कमेंट सेक्शन में कितने हैं जो महाजिद्दी लोगों में काउंट होते हैं ओके अच्छा, किसी को ऐसा है कि हमें किसी ने डिस्टर्ब किया है, एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी, कार्मिक पार्टनर, ये पार्टनर वो पार्टनर, शनिदेव कह रहे हैं सब हटा दिया हमने आपकी लाइफ से, ठीक है। आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स आएंगे, ठीक है, हम सबको हटाए दे रहे हैं, वही आएगा, हमने स्पेस बना दिया उसके लिए जिसको एक्चुअल में आना चाहिए, ठीक है। तो रेडी रहो, यहाँ पर भी लिखा है साउथ नोड। तो आपको पता है आपके अंदर डर भी बहुत सारे थे, शनिदेव एक चीज और बोल रहे हैं कि डर बहुत सारे थे, डर से निकालने के लिए भी आपके साथ ये सब कुछ किया। तो शनिदेव यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म कर चुका है, ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हो जा, हम तुम्हारे कर्मों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, और जो हम चाहते थे वो तुमने कर लिया। अब फटाफट 100 एंड 100 अपने मार्क्स ले लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको 100 में 100 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ओके बाय।